एक बार की बात है, एक गांव शोलापुर में कई दिनों से रोज रात को बकरियां चोरी हो रही थी। गांव वाले बकरियां चोरी होने से बहुत परेशान थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन सुबह चंपक नाम के गांव वाले की बकरी चोरी हो जाती है। चंपक दुखी होकर अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी उसका दोस्त दिनेश वहां आता है। अरे चंपक भैया, उदास काहे बैठे हो? आए फौजी अपने मायके से वापस आ गए क्या? तुम्हें कौनो और काम तो है नहीं? जब देखो दांत फाड़ते रहते हो। मेरी बकरी चोरी हो गई है। हाँ। बकरी चोरी की बात सुनकर बोलता है, चंपक भैया, बकरी तो हमारी भी चोरी हो गई थी कुछ दिन पहले। तुमको किसी पर शक है क्या? भैया आप किस पर शक करें? हम तो किसी से लड़ते भी नहीं। पता नहीं कौन दुष्ट ले गया हमारी बकरी। भैया बात तो सही है, तुम्हारे जैसा शरीफ तो पूरे गांव में नहीं है। लेकिन अभी जब हम तुम्हारे घर आ रहे थे तो रास्ते में राजू के घर के आगे हड्डियां पड़ी देखे थे। हाँ। दिनेश की बात सुनकर चंपक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा राजू के घर जाता है और गुस्से में बोलता है, राजू, ओ राजू के बच्चे, बाहर निकल। मेरी बकरी मार कर खा गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर आ। चंपक का चिल्लाना सुनकर राजू गुस्से में बाहर निकलता है। क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह चंपक? भला मैं क्यों मारूंगा तुम्हारी बकरी? हैं? मेरी बकरी तो खुद कई दिनों से गायब है। तब तक गांव के और भी लोग वहां आ जाते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देते हैं। फिर सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उसी रात गांव में रहने वाला राका कसाई एक बकरे को लेकर अपनी दुकान पर जा रहा होता है। आज शहर से यह बकरा बड़ी ही अच्छी कीमत पर मिल गया। इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ चंपक आ जाता है और राका को पकड़कर बोलता है, अच्छा तो यह तू है जो रोज गाँव वालों की बकरियां गायब कर देता है और बाद में उन्हें काट कर बेच देता है। आज पकड़ा गया। ये सुनकर राका घबरा जाता है और बोलता है, ये कैसी बातें कर रहे हो चंपक भैया? अला मैं क्यों बकरियां चुराऊंगा? आप मुझे जाने दो। मैं तो खुद शहर से बकरियां लाता हूँ अपनी दुकान के लिए। हाँ। लेकिन चंपक उसकी एक बात नहीं सुनता और राका को जोर से मार देता है। राका दूर जाकर गिरता है। झूठा कहीं का, तू ही गाँव वालों की बकरियां चुरा रहा है और अब भोला बनता है। राका गुस्से में उठता है। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो धीरे धीरे शैतान में बदल जाता है। राका गुस्से में चंपक को पकड़ लेता है। राका का ये शैतानी रूप देखकर चंपक डर जाता है। मुझे जाने दो राका भैया, गलती हो गई बच्चे। आप चाहो तो पूरे गांव की बकरियां मार डालो। मुझे जाने दो राका भैया, जाने दो। मैं तो तुझे कुछ कह ही नहीं रहा था। मैं तो इस राका के शरीर के अंदर छुपा था और गांव की बकरियां खा रहा था। तूने ही मुझे जगाया है। इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर शैतान चंपक को मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चंपक की सरकटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। लो भैया, अब तक तो गांव में खाली बकरियां चोरी हो रही थी, अब इंसान भी मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे रहेंगे इस गांव में। अब तो लगता है गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तभी सरपंच वहां जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। एक दो घटनाओं के कारण हम पूरा गांव ही छोड़ दें? वैसे भी मैं अब यहाँ आ गया हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। फिर गांव वाले चंपक की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर सरपंच जी गांव के पास की पुलिस चौकी में जाकर बात करते हैं। वहाँ के दरोगा गांव में 2 पुलिस वाले चौकीदारी के लिए लगा देते हैं। एक पुलिस वाला, जिसका नाम हिम्मत सिंह होता है, वो दूसरे पुलिस वाले से बोलता है, भैया चुन्नी लाल, हमारी भी क्या नौकरी है? बताओ, अब बकरियों की रखवाली करनी पड़ रही है। सही कह रहे हो हिम्मत भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये अपनी नौकरी ही ऐसी है। तभी उनको राका कसाई दिखता है। हिम्मत और चुन्नी लाल उसके पास जाते हैं और बोलते हैं,
इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पता नहीं इस गांव में बकरियां चोरी हो रही है। चल पर जा अपने। लेकिन राका उन दोनों को कोई जवाब नहीं देता और चलता जाता है। ये देखकर हिम्मत सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो राका को पीछे से धक्का दे देता है। राका नीचे गिर जाता है। कानून का अपमान करता है, अभी बताता हूँ तुझे। ला चुन्नी लाल मेरा डंडा। लेकिन जैसे ही राका ऊपर उठता है वो शैतान में बदल जाता है। तुम दोनों को मुझे नहीं टोकना चाहिए था। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर शैतान उन दोनों को भी मार डालता है और उनके सर खा जाता है। अगले दिन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है। गांव वाले दोनों की लाशों को घेर लेते हैं। लो भाई, अब तो हमें बचाने वाले ही मारे गए। अब क्या होगा? गांव में तो अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। फिर गांव वाले मिलकर एक मौलवी को बुलाते हैं। मौलवी वहां ध्यान लगाकर बैठ जाता है। इस गांव पर एक शैतान का साया है। मुझे एक बकरा चाहिए। मैं शैतान को यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन उस समय कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं रहेगा। फिर गांव वाले मौलवी की बात मानकर एक बकरा मौलवी को दे देते हैं। मौलवी रात में ध्यान लगाकर बैठा होता है। बकरा उसके पास ही बंधा होता है। राका उस बकरे के पास जाता है और उसे पुचकारने लगता है। ये देखकर मौलवी राका से बोलता है, गांव वाले तुझे बोला था ना यहाँ नहीं आना। मुझे शैतान से निपटना है, फिर भी तू आ गया। चल भाग यहाँ से। मौलवी की बात सुनकर राका हंसने लगता है और बोलता है, मौलवी साहब, मैं भी तो आपसे ही मिलने आया हूँ। ऐसा कहकर राका शैतान के रूप में बदल जाता है। ये देखकर मौलवी घबरा जाता है और बोलता है, अरे शैतान, मुझे जाने दे। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ। सोचा था गांव वाले सो जाएंगे तो रात में सबके घर साफ कर दूंगा। जाने दो मुझे। लेकिन शैतान उसे भी मार डालता है। ये सब देखकर कई गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगते हैं। सरपंच जी निर्णय लेते हैं कि वो अकेले ही इस शैतान से निपटेंगे। रात में सरपंच एक मचान बनाते हैं और उस पर बकरे को बांध देते हैं और पास में छिप जाते हैं। अगर मेरी ये योजना कामयाब हुई तो आज गांव वालों को इस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। तभी वहाँ राका आता है और मचान पर चढ़ने लगता है। सरपंच राका को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो राका है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही राका मचान पर चढ़ता है उसका रूप बदलने लगता है और वो देखते ही देखते शैतान बन जाता है और बकरे को मार कर खाने लगता है। हे भगवान, तो क्या ये राका कसाई ही शैतान है? यही शैतान है क्या? अब मैं क्या करूं? सरपंच डरते डरते मचान के पास जाते हैं और उस मचान में आग लगा देते हैं। शैतान जलने लगता है और मचान से नीचे गिर जाता है और राका उसके शैतानी असर से आजाद हो जाता है। सरपंच राका के पास जाते हैं। मैं ठीक हो गया सरपंच जी। हाँ, आपने मुझे इस शैतान के चुंगल से आजाद करा दिया। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन राका तुम इसके चुंगल में आए कैसे? इससे पहले कि राका कुछ कहता, वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगी सरपंच। तुमने मेरे पति को मारकर ठीक नहीं किया। तुम्हारा पति? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, ये मेरा पति था। इसे बकरे खाने का बहुत शौक था, इसलिए ये रोज बकरे चुराता था। एक दिन इसने राका कसाई को देखा और उसके शरीर में समा गया ताकि उसे खूब मांस खाने को मिले। लेकिन तूने सरपंच इस राका को बचाने के लिए मेरे पति को मार डाला। अब तुझे भी मरना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को पकड़ लेती है, लेकिन तब तक राका भागकर गाँव वालों को बुला लाता है। गाँव वाले चुड़ैल को घेर लेते हैं। राजू गुस्से में बोलता है, तो इस चुड़ैल और इसके पति ने हमारी बकरियां चुरा ली। इसे तो नहीं छोड़ना। मारो गांव वालों, अरे मारो। गांव वालों, ये चुड़ैल डंडों से नहीं मरेगी। अपना समय बर्बाद मत करो। ऐसा कहकर सरपंच चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है।